बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना नूरिश बनाने लगी है पकोड़ा कड़ी और साथ में तंदूर की रोटियां। और ये है कि पकोड़ा कड़ी के लिए ना मैंने एक अदद प्याज लिया है। और ये था कि पकोड़ा कड़ी जो है ना ये मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो आप सब भी जो जो वीडियो देख रहे हैं मुझे लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसको पकोड़ा कड़ी पसंद है। तो पकोड़ा कड़ी का ना कभी कभी दिल कर जाता है और बड़े मज़े की बनती है। बहुत मज़ा आने वाला है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इतने मज़े की पकोड़ा कड़ी बनेगी और साथ में जो तंदूर की रोटियां होंगी ना उसमें तो और ही मज़ा आने वाला है। तो ये था कि एक अदद प्याज लिया है, उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद ना इसको मैंने कढ़ाई में डाला और ऑयल डाल के ना इसको ना मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी ताकि जो कड़ी के लिए जो प्याज है ना वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। और अगला प्रोसेस तो इसके बाद ही होता है कि मिर्च मसाले कौन से ऐड करने हैं। अच्छा, कड़ी पकोड़े के लिए ना जो यूनिक मसाले होते हैं वो अपने घर के ही मसाले होते हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, दड़ा मिर्च और कड़ी पत्ता। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँगी। आपको कड़ी पत्ता नज़र आ रहा है। कड़ी पत्ता ये ना फ्रेश वाला कड़ी पत्ता है। मीन के मेरी नंद के यहाँ ना लगे हुए हैं, कड़ी पत्ता का पौधा लगा हुआ है। तो उस उधर से ना ये उन्होंने भिजवाए थे। तो इनको ड्राई करके रखे हैं। ग्रीन ग्रीन ही, यानी कि वो होता नहीं है कि चावलों में कड़ी पत्ता सा डलता है, वो वाले नहीं है, ये फ्रेश वाले कड़ी पत्ते हैं। तो ये था कि साथ में ना अब मैंने पकोड़ों के लिए भी बनाना था। पकोड़ों के लिए जो आलू हैं, प्याज हैं, वो तो कट करके रख दिए थे। साथ में ग्रीन चिली। अच्छा, ग्रीन चिली मुझे आप सब बताइएगा कि आपके यहाँ भी ग्रीन चिली ऐसी ही आ रही है जैसे कि मेरे यहाँ। मैंने 2 बार अपने हस्बैंड को कहा है कि ग्रीन चिली लेके आना, तो ग्रीन चिली इतनी मोटी मोटी सी उठा के ले आते हैं ना, तो उनका बिल्कुल टेस्ट नहीं है, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस हैं। तो कह रहे हैं कि पूरी मार्केट में नज़र ही नहीं आती ग्रीन चिली। जो छोटी छोटी सी मिर्चोला होती हैं, मिर्ची होती हैं छोटी छोटी वाली, वो बड़े मज़े की होती हैं। होती कड़वी हैं बट मज़े की होती हैं। अच्छा जी, ये है कि एक बाउल में मैंने दही ले लिया और दही के साथ जो यूज़ करना है वो बेसन जो होता है ना। अच्छा, मुझे पता होता है कि मैंने कड़ी कितनी बनानी है, किस हिसाब से बनानी है। तो मैं हमेशा 4 चम्मच बेसन के यूज़ करती हूँ। बड़ा वाला स्पून, मीन के टेबल स्पून, वो 4 चम्मच होते हैं और साथ में दही। और मैं तो ये ससुराल में आई हूँ तो मैं दही वाली कड़ी बनाना स्टार्ट किया। अदरवाइज़ मैं तो हमेशा जब भी बनाती थी तो मैं कड़ी बनाती थी लस्सी वाली अम्मी के घर। और जो लस्सी वाली कड़ी होती है ना उसका तो मज़ा ही अलग होता है। खैर, दही वाली किसी को दही वाली पसंद होती है, किसी को लस्सी वाली। मैं तो यूज़ टू लस्सी की थी कि अम्मी के घर ना लस्सी आती थी गांव से, तो अम्मी हमेशा लस्सी की बनाती थी कड़ी। मैं तो यहाँ पे आई ससुराल में तो मेरी आप ही बनाती थी दही वाली, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहती मैं कैसे खाऊंगी दही वाली कड़ी। लेकिन आहिस्ता 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 यूज़ टू हो गई, क्योंकि इधर लस्सी नहीं अवेलेबल होती थी तो यहाँ पे बनती है दही की कड़ी। इनको ना अजीब लगता था लस्सी वाली कड़ी। कहते हैं लस्सी वाली कड़ी कैसी होती है, दही की बनती है कड़ी। तो ये है कि हर एक अपना अपना होता है। आप सभी बताइएगा लस्सी वाली पसंद करते हैं या दही वाली कड़ी पसंद करते हैं। तो प्याज जो थे वो लाइट ब्राउन हो चुके थे। उसमें मैंने जो स्पाइस ऐड किए हैं, नमक ऐड किए, हल्दी, दड़ा मिर्च पाउडर और ये रेड चिली पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। किसकी वीडियो बन रही है? जब मैं किचन में होती हूँ ना तो मेरी बेटी ना आस पास मंडला रही होती है। और उसका होता है कि ना वो बस मुझे देखती है ना कि मम्मा किचन में काम कर रही हैं, तो वो लाजमी कोई ना कोई हाथ डालेगी किसी काम में कि मैं भी साथ में काम करवाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से एक्टिव है। और मैं कहती हूँ बेटियाँ तो हमेशा माँ पे जाती हैं। ऐसे ही है ना कि बेटियाँ कहते हैं ना कि बेटियाँ माँ पे जाती हैं। तो वाकई में मेरी बेटी हुई है ना तो मुझे सारा इसमें अक्स ना मेरा ही नज़र आता है।
तो ये था कि अब बस मसाला जो था वो रेडी हो गया था। उसमें जी मैंने जो दही में बेसन मिक्स करके रखा था वो डाला, वो थोड़ा सा भून गया और उसमें ना मैंने पानी ऐड कर दिया। और पानी इतना ऐड करना है ताकि इसमें ना पके, ये बेसन पक जाए, मसाले अच्छे से पक जाएं इसमें। तो अच्छे हल्के हल्के चूल्हे पे आप रख दें इसको, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेगी। कढ़ी में और कोई टाइम नहीं लगता, कढ़ी को पकने में टाइम लगता है, घंटा लग जाता है। तो अब ये था कि मैंने बेसन रेडी करना था पकोड़ों के लिए। तो पकोड़ों के लिए मैंने ग्रीन चिली ली और इसमें मैंने प्याज, आलू, और मैंने अक्सर देखा है कि जो शहरी पकोड़ा कढ़ी बनाते हैं ना, तो वो जो पकोड़े बनाते हैं वो जस्ट हल्के हल्के से प्याज होंगे, थोड़े से ज़्यादा बेसन का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें प्योर बेसन नहीं अच्छा लगता, हम कहते नहीं कोई ना कोई चीज़ बीच में ऐसी हो कि प्याज भी हो, आलू भी हो, तो अच्छे से पकोड़े बने। जैसे खाने के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही कढ़ी के लिए बनते हैं। तो इसमें जी मैंने मसाले नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, अच्छा मैं बताती चलूँ उसमें भी मैंने ना मसाले में भी जो ग्रेवी सी तैयार कर रहे हैं उसमें भी मैंने धनिया पाउडर का यूज़ किया है, गरम मसाला ऐड किया। तो इसमें भी धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी पकोड़ों को कलर देने के लिए। और इसमें जो पानी ऐड किया है वो बिल्कुल थोड़ा सा बराए नाम ही ऐड करना है कि मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये अनियन जो है ये ख़ुद अपना पानी छोड़ते हैं। तो जो पकोड़े हैं ना ये इसी में ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि इसको रेस्ट देना है, फ़ौरन से नहीं बनाने पकोड़े। जब तक कढ़ी रेडी नहीं होती तब तक तो पकोड़े बनेंगे नहीं। तो इसलिए ना मैंने पहले बस मैरिनेट करके ना सारा कुछ, और इसमें ना खुशबूदार धनिया, ये जी अपने ही घर का है धनिया। तो जो बस घर का धनिया होता है वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो वो जी मैंने बेसन में भी ऐड किया है, ये जो पकोड़ों वाला बेसन है, और हांडी में भी यूज़ करूँगी। तो मुझे तो धनिया बहुत मज़े का लगता है, जो खुशबूदार धनिया होता है ना, हत्ता कि बाहर से हम लोग लेके आते हैं वो वाली खुशबू नहीं होती जो हम लोग घर पे लगाते हैं धनिया। तो ये था कि बस अभी जो कढ़ी है उसको उबाल आ रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के चूल्हे पे पड़ी हुई है, आराम आराम से ही ना इसको उबाले आएंगे। और ये जो कुकिंग मैं करती हूँ ना, ये असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है, इतने मज़े का टाइम, और इतने मज़े की सूरज की किरणें पड़ रही थी ना वो ट्री के ऊपर, और ट्री का जो अक्स था ना वो सारा दीवार पे पड़ रहा था, इतने मज़े का व्यू था। बहुत प्यारी सूरज की किरणें पड़ती हैं ट्री के ऊपर। और ये जी काफ़ी टाइम इनके बारिशें हो रही थी, बारिशों के बाद जब सूरज निकला है ना, सूरज आबोताब से निकला है और उसकी किरणें माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये था कि कढ़ी को मैंने हल्के हल्के चूल्हे पे रख दिया, अब बारी थी पकोड़े बनाने की। बस जी पकोड़े मैंने डाल दिए थे, अब होने वाले थे रेडी पकोड़े। और पकोड़े जो इस टाइम पे खाने का मज़ा होता है ना, गरम गरम उतरे और गरम गरम खाएं तो मज़ा ही आ जाता है। और ये था कि पकोड़े माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे, क्रिस्पी बने थे पकोड़े। और कढ़ी के लिए जो पकोड़े होते हैं वो सेम वैसे ही होते हैं जैसे हम लोग आम खाते हैं पकोड़े। तो ये था कि बस पकोड़े रेडी हो रहे थे, और मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे पकोड़े चाहिए, और वो ना स्पाइस खाती ही नहीं है, इतना स्पाइस नहीं खाती बिल्कुल भी। तो उसको उसके लिए ना फिर मैंने आलू वाली चिप्स बना दी। वैसे देख रही थी कि मैंने पकोड़े खाने हैं, दिल करता है, लेकिन जब खाती है तो फिर मिर्चें लगती हैं तो फिर छोड़ देती है। तो उसके लिए फिर मैंने आलू वाली चिप्स बना दी थी, और फिर अपने लिए पकोड़े। और इस टाइम पे ना मैं एक दो पकोड़े खा भी चुकी थी, जब जैसे जैसे गरम गरम उतरे ना तो मैंने खा भी लिए थे पकोड़े इस टाइम पे। नहीं तुम कहती हो ना, मैंने नहीं खेलना, वो गंदी है। फिर ऐसे क्यों कहती हो? मुझे तो अच्छी लगती है वो।
वो तुमसे तेज है, सही तेज थोड़ी जगह ऐसी है ना, तुम ऐसा ऐसी है ना, तेज है ना। चले जी, पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता बन ही रहे हैं। अच्छा, आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने मिर्च वाले भी पकोड़े बनाए। 3-4 मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी और क्या क्या उनका टेस्ट ही नहीं था, लेकिन उनको ना मैंने बेसन में डिप करके ना अच्छे से तो वो पकोड़े बनाए, तो बड़े मज़े के बने पकोड़े। तो ये जो लवाजमात पड़े हुए हैं, ये जी पकोड़ों के ऊपर डालने हैं, कुछ तड़का लगाना है, तो आगे चल के आप वो भी देखिएगा। तो पकोड़ा कड़ी बहुत मज़े की बनती है, आपने लाजमी घर पे ट्राई करनी है। और वैसे भी गर्मियों में तो खैर मज़ा ही इसका अलग होता है। अच्छा कि गर्मी इतनी होती है फिर भी पकोड़ा खड़ी खाने को दिल करता है। तो ये था कि अब बस मैं इसमें मिर्च वाले पकोड़े बना रही हूँ। ये लास्ट में बस 2-3 मिर्चें थी और मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई ना मिर्च वाले पकोड़े, और दूसरे दिन इतनी सारी मिर्चें उठा के ले आए, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें कि मुझे पकोड़ा वाली मिर्चें बना के दो। मैंने कहा सही है जी। सही है, हम पकोड़े वाली मिर्चों के साथ दूसरे दिन रोटी खाई थी हम लोगों ने। तो ये था कि ना मुझसे ना अक्सर मेरी प्यारी सिस्टर्स अक्सर कमेंट्स करती हैं कि आप बताएं नमाज में कैसे दिल लगाएं, नमाज हम किस तरह पढ़ें। अच्छा, नमाज वाली जो स्टोरी है ना, मैं आपसे अपनी जो स्टोरी है मुझ पे जो बीती गई है कि मैंने नमाज़ पढ़ना कब से स्टार्ट की। मैं बहुत छोटी थी, मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज इतनी पक्की हो गई है, फ़जर की हो जाती है मिस, लेकिन अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि मैं फ़जर की पाबंदी के साथ पढ़ लूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि फ़जर की मैं कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं पढ़ती। कभी इतनी थकावट होती है कि बच्चे रात के टाइम बहुत तंग करते हैं, कभी उनको फ्लू हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो इस वजह से ना मिस हो जाती है। अदरवाइज़ मेरी माशाल्लाह 4 नमाज़ें या 5 नमाज़ें पूरी जाती हैं। कभी कभार 5 नमाज़ें जब पूरी जाती हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तेरे आगे खड़ी होती हूँ, तेरे सामने झुकती हूँ, नमाज की अदायगी करती हूँ। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ना नमाज में कैसे आपने ना दिल लगाना है, खुशू खुजू के साथ कैसे नमाज की अदायगी करनी है। आपने ना 1 मिनट के लिए ना अपना सांस रोकें, एक लम्हे के लिए आप जाए नमाज पे खड़ी हों, और आप अपने आप से पूछें कि मैं किसके सामने खड़ी होने वाली हूँ या खड़ा होने वाला हूँ। हम अक्सर नमाज में ना इस तरह दाखिल होते हैं जैसे कोई काम निपटाना हो, जल्दी से वज़ू किया, जल्दी से नमाज़ पढ़ ली, जल्दी से तकबीरें, जल्दी से बस ज़हन में वही पुरानी फ़हरिस्त शुरू हो जाती है, क्या पकाना है, क्या करना है, कैसे होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा। तो हम कभी अल्लाह के दर पर पहुंच ही नहीं पाए, यानी कि अच्छे तरीके से तकबीर कह दी, लेकिन अल्लाह की किबराई दिल में उतरी ही नहीं, अल्लाह की बड़ाई को दिल में उतारा ही नहीं हमने। अल्लाह ने फरमाया वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए अदब से खड़े हो। ये हुक्म नमाज शुरू होने के बाद का नहीं, बल्कि इस लम्हे का हुक्म है। जब आप खड़े हो रहे हो, वो अदब, वो खामोशी, वो सर तस्लीम खम करना, ये तकबीर से पहले शुरू हो जाता है। अगली नमाज से पहले सिर्फ 30 सेकंड लें, जाए नमाज पर खड़े हो जाएं, दिल में कहें या अल्लाह मैं तेरे सामने आ रही हूँ और अपना दिल मेरे साथ ले आई हूँ झुकाने के लिए। बस एक छोटी सी दुआ और आपकी नमाज़ों को ना बदल सकती है, आपके अंदर को बदल सकती है। तो मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की तो मैं बहुत छोटी सी थी। तो ये था कि इंशाल्लाह मैं स्टोरी शेयर करूँगी कैसे मैंने नमाज़ पढ़ना, कैसे मैं नमाज़ की तरफ राग़िब हुई, तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो बस अल्लाह ताला हमें नमाज का पाबंद बनाए, हमारे घरों में अल्लाह ताला सदाएँ बुलंद हों नमाज की, तकबीर की, नातों की। अल्लाह ताला हमारे घरों में सुकून पैदा करे। सुकून बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके घर में सुकून नहीं है ना, तो आप अच्छा, मैंने अक्सर घर ऐसे भी देखे हैं रुपया पैसा होने के बावजूद भी उन घरों में सुकून नहीं होता। सुकून नहीं होता, वो बस मेडिसिन ले के ना वो गुजारे करते हैं जी। रात को सोने से पहले मेडिसिन ले ली, नींद नहीं आती, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, तो इन सब से आपने आप को ख़ुद निकालना है। तो बस अपने बच्चों के साथ दिल लगाएं। अब देख ली मेरी बेटी ना साथ साथ रोटी बना रही है, पेड़ा उठाती है, छोटी छोटी सी रोटी बनाती है और कहती है जैसे आपने रोटी लगाई ऐसे मेरी तंदूर पे रोटी लगाओ।
तो ये था कि तंदूर पे जो रोटी है ना, ये मैंने रमज़ान शुरू हो गया था, रमज़ान में गैस का इशू होता था। तो अभी भी खैर गैस का इशू है, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में गैस का इतना इशू रह रहा है कि ये बस टाइम होता है 6 से 8 बजे तक के दरमियान ना गैस आ जाती है, और इधर से गैस होती है 2 से 12 से 2, इस तरह कोई गैस का है, आती है। तो गैस का बड़ा रोला बना हुआ है। तो मैंने जी तंदूर पे रोटियां लगाना सीख ली, मैं बड़ी हो गई। मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं तंदूर पे रोटियां लगाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मैंने सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना अच्छे से रोटियां लगा लेती हूँ। पहले पहले होता था कि तंदूर तो ले लिया था, लेकिन रोटी लगाने नहीं आती थी। वो ये था कि बस लगा लगा के रोटी लगा लगा के। तो अभी इस टाइम पे भी गैस कम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बन गई थी, थोड़ी सी सूख के बनी थी क्योंकि गैस का बहुत इशू था। तो गैस कम होने की वजह से ना रोटी सही नहीं बनी मुझसे। तो ये था कि तंदूरी रोटी के साथ कढ़ी, कढ़ी का मज़ा, बहुत मज़ा आने वाला है बस। और साथ में जी मैंने देसी घी रोटियों पे लगाया, और मेरी बेटी की रोटी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब ने पता नहीं मेरी बेटी ने रोटी कैसी बनाई है। बहुत मज़े की रोटी उसकी भी बनी। तो बस अब फाइनल मैं आपको दिखाती हूँ। मैं खैर मेरा दिल कर रहा था मैं अभी आपको ना कढ़ी एक प्लेट में डाल के सर्व करके, और उसमें से एक दो बाइट लेके आपको टेस्ट करवाऊँगी कैसी बनी है। खैर मैंने टेस्ट नहीं की थी, तो अभी मैं टेस्ट करने लगी थी कढ़ी को। तो बस अभी मैं प्लेट में सर्व करूँगी, और रोटी मेरे सामने है गरम गरम, और मैं टेस्ट करूँगी। आप सब ने भी बताना है जी मेरी कढ़ी कैसी बनी है, दिखने में कैसी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी, बहुत आला टेस्ट। ये जो तड़का लगता है ना ज़ीरे का, कड़ी पत्ते का, और साथ में मिर्चोला मिर्च का, तो ये बड़े मज़े की कढ़ी बनती है, आला। सबके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी कड़ी पकोड़ा अगर आपको अच्छी लगी हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।